पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर की रीडिंग। कविता मेडिसिन पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विभिन्न प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और कोरो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, गुप्त, कुष्ठ व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा, MD MS IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्पिता दास अपने मरीजों को देखती है। हमारे यहाँ बांझपन की जांच, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, दूरबीन से जांच एवं इलाज, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन, उच्च जोखिम गर्भावस्था में बेहतर इलाज किया जाता है। प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइव और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। अब खबरें विस्तार से। भाजपा नेताओं के द्वारा रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 103वें एपिसोड को देखने और सुनने की व्यवस्था की गई। भाजपा नेताओं के द्वारा रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 103वें एपिसोड को देखने और सुनने की व्यवस्था की गई। इस दौरान पूर्व सदर विधायक निर्भय कुमार सहबादी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चन्नूकांत, किसान मोर्चा के दिलीप वर्मा, ओबीसी नेता विनय सिंह सहित कई नेताओं ने अपने आवासीय कार्यालय में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट देखते हुए उनकी बातों को सुना। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
देश के विकास से जुड़े संदेश, अपनी संस्कृति और भावी योजनाओं के बारे में हर एक व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाने का कार्य करते हैं। हम लोग का फिक्स हो जाएगा हर एक महीना फिर यहाँ चाय पीना है। खरीद भी रहे रोज पकड़े की सोच के साथ और नशा भारत ने ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की, खास तौर पर विमेन कोऑर्डिनेटर उनकी भरपूर सराहना हो रही से लौटे। देश में करीब 2 लाख कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बारिश का महीना चिंता और परेशानी से भरे रहे में बाढ़ राइटर मीट का आयोजन, इसमें रिकॉर्ड संख्या में लोगों की सहभागिता देखी गई। देश की महान विभूतियों के बारे में बहुत कुछ जानने, लेकिन साथियों इस सामूहिक प्रयास की ताकत क्या होती है। करगिल की विजय मुश्किल से मुश्किल मौसम में भी तैनात रहती है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की मन की बात हम लोगों ने सामूहिक रूप से सुनने का काम किया है। कई वार्ड के और बूथ लेवल के हमारे साथी एक साथ हम लोगों ने मन की बात सुन करके काफ़ी हम लोग को आत्मगौरव का अनुभव हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री ने जो फोकस दिखाया है कि हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, हमारे आने वाली पीढ़ी है, उनको किस तरह से तराशने का काम हमारी सरकार कर रही है और सबको उसमें सहभागिता निभानी है। साथ ही उन्होंने जो हज यात्रा में जो मुस्लिम महिलाओं ने जो उनको पत्र लिखा था उसका भी उल्लेख किया उन्होंने। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि कई तरह के जो हमारे यहाँ जो ड्रग्स की तस्करी हो रही थी और लोग ड्रग्स के मामले में लिप्त हो जाते थे, हमारी नौजवान पीढ़ी उससे काफ़ी उनको क्षति हो रही थी। उसके लिए क्या सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और किस तरह से सामूहिक प्रयास होना चाहिए सरकार के स्तर पे, बड़े पैमाने पे ऐसे ड्रग्सों को जब्त किया जा रहा है। और कई तरह की जो बातें हैं, जो देश हित की बात, उसको आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मुखारबिंद से सुनकर के काफ़ी मन संतुष्ट हुआ है। हमको उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के संदेश को लोग। प्रधानमंत्री जी के मन की बात का 103वां एपिसोड था और बूथ संख्या 41, 42, 43 जो 9-10 जो बरगंडा का इलाका है, उस इलाके के हमारे सभी सम्मानित जो समर्थक हैं, पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, एक साथ बैठ करके हम लोगों ने मन की बात के कार्यक्रम का आनंद लिया। निसंदेह ये एक महज कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री अपने धरोहर, अपनी संस्कृति और अपनी भावी योजना, सभी चीज़ों का समेकित प्रयास करते हैं कि जनता के बीच जाए। मन की बात के कार्यक्रम से इसका बहुत ही न केवल ये आनंद है, बल्कि इससे बहुत ही लाभ है। जैसा कि प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी मन की बातों को करते हैं, आज उसी कार्यक्रम के तहत बेंगाबाद मंडल के बूथ नंबर 166 सोनवाद में हम पहुँचे हैं और यहाँ की जनता के साथ मोदी जी की मन की बात सुनी। जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी जी का यह कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता। ये कार्यक्रम में वो ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बारे में या देश में जो अच्छी हो रहा है इस विषय पर वो चर्चा करते हैं और गांव ग्रामीण
मैं जैसे जो कोई अगर सफाई के क्षेत्र में अच्छा किए हो, कोई औद्योगिक क्षेत्र में अच्छा किए हो, कोई आयुर्वेदिक क्षेत्र में अच्छा किए हो, ऐसे व्यक्तियों के साथ बातचीत करते हैं और उनको प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से देश की जनता को एक बेहतर और कल हमारा देश आगे बढ़े, इस संबंध में कैसे बढ़े, इस संबंध में वो जनता से रूबरू होते हैं। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री मन की बात हम लोगों ने विधायक जी के आवासीय कार्यालय में सुना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो युवाओं के प्रति तलाशने एवं तराशने की बात को रखी, यह बहुत ही युवाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणादायक बात थी। और उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को लेकर की महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया और महिलाओं को हर क्षेत्र में सम्मान देने का काम किया। इनके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि सभी महिला यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का आज 103वां एपिसोड मन की बात को हम सभी कार्यकर्ताओं ने अपने पार्टी के वरिष्ठ साथी श्रीमान चुन्नूकांत जी के आवासीय कार्यालय में सुना। ये कार्यक्रम जो है पूरे देश को हर महीने के आखिरी इतवार का इंतज़ार रहता है कि आज मोदी जी क्या बोलेंगे, और इसी में वो सामायिक विषयों को चर्चा करते हैं, युवाओं से, बच्चों से, बुजुर्गों से, किसानों से। तो ये देश के लिए बहुत ही ऊर्जा देने का काम करता है। उनका जितना भी संबोधन होता है, मैं इसके लिए अपने प्रधानमंत्री जी का तहे दिल धन्यवाद। मालूम है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मन की बात हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारण होता है। तो आज उसी के निमित्त हमारे सोनबाग नीलकंठेश्वर धाम मंदिर के परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। नया परिषद भवन में रविवार को इंडिया गठबंधन की एक बैठक झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह की अध्यक्षता में हुई। नया परिषद भवन में रविवार को इंडिया गठबंधन की एक बैठक झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस गठबंधन में शामिल कांग्रेस, झामुमो, आम आदमी पार्टी, भाकपा माले सहित अन्य दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के दौरान मुख्य रूप से मणिपुर की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए चर्चा की गई। इस दौरान नेताओं ने मणिपुर में उत्पन्न अराजकता की स्थिति व पिछले दिनों आदिवासी महिलाओं के साथ किए गए आपत्तिजनक व्यवहार पर नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र की मोदी सरकार के नकारात्मक रवैये के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान केंद्र सरकार के विरोध में 1 अगस्त को समाहरण न्यायालय परिसर में धरना देने का निर्णय लिया गया। बैठक में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, भाकपा माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा सहित अन्य नेताओं व कार्यकर्तागण मौजूद थे। इंडिया अलायंस बैनर के तहत जो राजनीतिक दल हैं इसमें शामिल, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मणिपुर की घटना पर जो 2 माह पहले मणिपुर में जो घटना घटित थी महिलाओं के साथ ही पिछले 4 महीने से मणिपुर में जो अराजक स्थिति है, और पार्लियामेंट में भी प्रधानमंत्री इस पर जवाब देने से भाग रहे हैं, कतरा रहे हैं। और सरकार का जो रवैया है, इससे स्पष्ट दिखता है कि मणिपुर की घटना पर सरकार, केंद्र सरकार कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं है, कोई समाधान खोजने के मूड में नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि इसका कोई ना कोई राजनीतिक मकसद उनका लाभ लेने का है। इसके विरोध में इंडिया अलायंस के तमाम राजनीतिक दल के साथी कार्यकर्ता अपने धरना और प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र की सरकार को, महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक अपनी ज्ञापन, अपनी बातों को पहुंचाएंगे कि केंद्र की जो कुंभकर्णी निद्रा में सोई सरकार है, इस पर संज्ञान लें तत्काल, और जो भाजपा शासित मणिपुर की सरकार है उसे बर्खास्त किया जाए, और वहाँ पर जो दोषी व्यक्ति हों उस पर कठोर कार्रवाई हो, और देश की जो संप्रभुता है, जो देश के कानून है, उसकी रक्षा हो और सम्मान बचे। देश की महिलाओं का, दलित, आदिवासी और जो अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, उस पर रोक लगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मणिपुर पिछले 4 महीनों से लगातार 2 समुदाय के बीच संघर्षरत है, और केंद्र सरकार की खामोशी ये कहीं ना कहीं बताती है कि अप्रत्यक्ष रूप से उसका सह है किसी विशेष समुदाय को, ताकि वहाँ लड़ाई चलती रहे और इनके वोटों की राजनीति चलती रहे। इस को लेकर इंडिया गठबंधन ने आज एक बैठक की है कि हम खामोश तमाशा नहीं देख सकते, और इसके तहत एक बड़ी धरना और प्रदर्शन
1 तारीख को स्मारणालय के समक्ष किया जाएगा और अपनी आवाज़ बुलंद की जाएगी ताकि ये बाहरी सरकार मणिपुर के मामले को सुलझाने का काम करे। आज जो बैठक चली इंडिया आपके गठबंधन की, उसमें कौन कौन पार्टी के लोग शामिल हुए? गठबंधन के सभी घटक दल शामिल हुए। इसमें जितने लोगों का अस्तित्व इस ज़िले में है गठबंधन के दलों का, वो सभी दल यहाँ पे शामिल थे। पर गिरिडीह सर्किट हाउस में बैठक हुआ और मणिपुर को में जो घटना लगातार घट रही है उसको लेकर के चिंता व्यक्त किया गया। वहाँ पर डबल इंजन की सरकार फेल है और मोदी जी सदन में उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। तो ये लोकतंत्र और संविधान का जो हत्या हो रहा है उसी पर विस्तार से चर्चा किया गया और उसको लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ जो है सो एक आक्रोश प्रदर्शन करने की बात हुई है। 1 तारीख को समाहरणालय गिरिडीह में के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। में इंडिया अलायंस की एक बैठक हुई जिसमें सभी दल के लोग शामिल हुए। 1 तारीख को समाहरणालय के सामने में धरना प्रदर्शन है। केंद्र सरकार की जो नीति है, जो जन विरोधी नीति है, खासकर अभी मणिपुर में जिस प्रकार से शांति है, राज्य में भी उनका और केंद्र में भी उनका है। संस्कार भारती की एक बैठक शहर के बरगंडा स्थित संघ भवन में हुई। बैठक में संस्कार भारती झारखंड प्रांत के महामंत्री संजय कुमार श्रीवास्तव एवं विभाग प्रमुख शंकर पाठक के अलावा स्थानीय पदाधिकारी शामिल हुए। संस्कार भारती की बैठक शहर के बरगंडा स्थित संघ भवन में हुई। बैठक में संस्कार भारती झारखंड प्रांत के महामंत्री संजय कुमार श्रीवास्तव एवं विभाग प्रमुख शंकर पाठक के अलावा स्थानीय पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में संस्था के विकास और आगामी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की गई। बैठक के पश्चात एक संगीत गोष्ठी की भी आयोजित की गई, जिसमें संस्था के सदस्यों द्वारा प्रस्तुति की गई। बैठक में गिरिडीह के अध्यक्ष राजीव रंजन, अमरजीत सोनी सहित कई लोग मौजूद थे। तीन पदेन अधिकारी उसके सदस्य होते हैं। उसमें अध्यक्ष कोई कार्यकारी अध्यक्ष लगाएंगे तो जो हाथ बना हुआ है कागज पे, कुछ रीति नीति पर चर्चा करना। कला और साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाली एक अखिल भारतीय संगठन संस्कार भारती और कला के माध्यम से कलाओं के बीच में, कलाकारों के बीच में अखिल भारतीय संगठन कला और साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है। और आज गिरिडीह इकाई में एक संगीत संगोष्ठी के कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित है। इस संगीत संगोष्ठी के माध्यम से हम कलाकारों के बीच काम संगीत विधा के क्षेत्र में करते हैं। संस्कार भारती अलग अलग कई विधाओं में, साहित्य हो, संगीत हो, चित्रकला हो, भू अलंकरण हो, ऐसे अनेक विधाओं के क्षेत्र में कलाकारों के बीच काम करने वाले संगठन हैं और उनके बीच ये काम करती है। आज इसी निमित्त संगीत विधा को लेकर करके गिरिडीह में अपना संगीत संगोष्ठी का कार्यक्रम है, जिस निमित्त हम सब यहाँ पे करते हैं। कलाकारों के बीच भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोग, जो भारतीय संस्कृति को कैसे बढ़ावा मिले, आज जो पाश्चात्य संगीत, पाश्चात्य लोगों का, पश्चिमी सभ्यताओं का प्रभाव जो हमारे देश में पड़ रहा है, जिसका बुरा प्रभाव हमारे युवाओं पर पड़ता है, इस चीज़ को देखते हुए संस्कार भारती एक संगठन बनाई गई। उसका एक ही उद्देश्य है कि हम उस पश्चिमी सभ्यता को डंडे से मार के नहीं भगा सकते, तो हम अपनी जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं
और लोगों में ये जागरूकता पैदा करे कि भाई पाश्चात्य जो सभ्यता है और हमारी जो भारतीय सभ्यता है, ये दोनों में कितना अंतर है। हजारीबाग से हम लोग चलकर गिरडी आए हैं। गिरडी की एक इकाई है, संगीत गोष्ठी यहाँ आज है। हम लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं गिरडी में कि संस्कार भारती को लोग जाने और इससे जुड़े और भारतीय संस्कृति का पहचान लोगों तक अधिक से अधिक पहुँचे। अब वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। School ICSE board admission open from 20 June 2023 for 11th for science, commerce and arts. Additional features: dedicated computer for each student, well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagaria Hospital, Giridih. बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोरो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट
अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हजरत इमाम हुसैन की याद में मनाया जाने वाला मुहर्रम का त्यौहार शनिवार की शाम को गिरिडीह में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। हजरत इमाम हसन हुसैन की याद में मनाया जाने वाला मुहर्रम का त्यौहार शनिवार की शाम को गिरिडीह में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस मौके पर शहरी क्षेत्र के अलावे पूरे गिरिडीह में मुहर्रम का अखाड़ा उत्साह के साथ निकाला गया। शहर से लेकर गांव तक डंके की गूंज पर खिलाड़ियों के द्वारा एक से बढ़कर एक उम्दा खेलों की नुमाइश की गई। परंपरागत हथियारों के साथ अखाड़ा में शामिल युवाओं ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। इस मौके पर शहर के मौलाना आजाद चौक, मुहर्रम एकता मंच, अंजुमन इस्लामिया अखाड़ा कमेटी बरवाड़ी, अंजुमन अखाड़ा कमेटी मोहनपुर के अलावे भंडारीडीह, मोहलीचुआ, बिशनपुर, पचम्बा सहित अन्य स्थानों पर भव्य मंच बनाकर अखाड़ा के लिए बेहतर से बेहतर लाइट, पानी व जूस की व्यवस्था की गई थी। साथ ही विभिन्न अखाड़ा कमेटियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए उम्दा खेलों को देखते हुए उन्हें सम्मानित भी किया गया। इसी क्रम में मौलाना आजाद चौक में मुहर्रम एकता मंच पर सरपरस्त इरशाद अहमद वारिस और उनकी टीम के द्वारा नए पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा, सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू सहित अन्य गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान मंच से पुलिस कप्तान ने गिरिडीह वासियों को मुहर्रम की बधाई देते हुए सौहार्दपूर्ण व शांति के साथ मुहर्रम का त्यौहार संपन्न कराने के लिए धन्यवाद दिया।
इधर मुहर्रम के मौके पर सुरक्षा को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखी। जिले भर में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ जवान तैनात थे। संवेदनशील व अति संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही थी। वहीं प्रशासनिक स्तर पर सभी जगहों की वीडियोग्राफी भी की जा रही थी। जिले के सभी अनुमंडल में एसडीएम के साथ साथ थाना प्रभारी भी पुलिस जवानों के साथ गश्ती में लगे हुए थे। अली का दुलारा वो जहरा का जानी, अली का दुलारा वो जहरा का जानी, नहीं जिसका तारीख में कोई सानी। समी आसमां इसलिए रो रहे हैं, समी आसमां इसलिए रो रहे हैं, लुटी करबला में नबी की निशानी। समी आसमां अली फातिमा की निगाहों का तारा, जलालन में जिस दम नबी का दुलारा। अली फातिमा की निगाहों का तारा, जलालन में जिस दम नबी का दुलारा। हजारों ही जानिब कयामत का साया, जमीन फट गई आसमां थर थर आया, हर एक आंखों में आ गया गम का पानी, हर एक आंखों में आ गया गम का पानी, लुटी करबला में नबी की निशानी। हर एक आंखों में आ गया गम का पानी, लुटी करबला में नबी की निशानी। हर एक आंखों में आ गया गम का पानी, लुटी करबला में नबी की निशानी। हर एक आंखों में आ गया गम का पानी, लुटी करबला में नबी की निशानी। खिले फूल जख्मों के नाजुक बदन में है जख्मी मगर मुस्कुराता है रन में। खिले फूल जख्मों के नाजुक बदन में है जख्मी मगर मुस्कुराता है रन में। सुलगती ज़मीं पर इबादत तो देखो, नबी के नवासे की हिम्मत तो देखो। कभी हार जुल्मों सितम से ना मानी, कभी हार जुल्मों सितम से ना मानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। कभी हार जुल्मों सितम से ना मानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। कभी हार जुल्मों सितम से ना मानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। कभी हार जुल्मों सितम से ना मानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। ना गुजरा कोई इस तरह इम्तिहान से, शिकायत न की फिर भी अपनी जुबां से। ना गुजरा कोई इस तरह इम्तिहान से, शिकायत न की फिर भी अपनी जुबां से। सहे जालिमों के सभी जबरू उसने, ना छोड़ा मगर दामने सब्र उसने। है डूबी हुई दर्द में ये कहानी, है डूबी हुई दर्द में ये कहानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। है डूबी हुई दर्द में ये कहानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। है डूबी हुई दर्द में ये कहानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। है डूबी हुई दर्द में ये कहानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। वो था सरवारे दोनों आलम का प्यारा, जिसे जालिमों तुमने धोखे से मारा। वो था सरवारे दोनों
कहीं शादमानी, मिलेगी ना तुमको कहीं शादमानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। मिलेगी ना तुमको कहीं शादमानी, लूटी करबला में नबी की निशानी, मिलेगी ना तुमको कहीं शादमानी, लूटी करबला में नबी की निशानी, मिलेगी ना तुमको कहीं शादमानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। किया गर्म रेती के दामन पे सजदा, न लाया लबों पर कभी कोई शिकवा। किया गर्म रेती के दामन पे सजदा, न लाया लबों पर कभी कोई शिकवा। खुदा और मोहम्मद का फरमान वाले नसीबे से होते हैं ईमान वाले, लुटाते हैं जो दीन पर जिंदगानी, लुटाते हैं जो दीन पर जिंदगानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। लुटाते हैं जो दीन पर जिंदगानी, लूटी करबला में नबी की निशानी, लुटाते हैं जो दीन पर जिंदगानी, लूटी करबला में नबी की निशानी, लुटाते हैं जो दीन पर जिंदगानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। घटा जुल्म और जबर की छा रही थी, सितमगर की फितरत सितम ढा रही थी। घटा जुल्म और जबर की छा रही थी, सितमगर की फितरत सितम ढा रही थी। ना उसकी जुबान से रहा भूखा प्यासा, बुढ़ापा है जैसा शाहे करबला का, ना होगी किसी की भी ऐसी जवानी, ना होगी किसी की भी ऐसी जवानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। दूर हमारी बड़ी माँ बहनें जो आज मुहर्रम के इस मुक़द्दस मौके पर नौजवानों के खेल को देखने आई हैं, तमाम नौजवान जो इस भीड़ में मौजूद हैं। वारिस भाई ने पुराने दिनों की बातें याद करा दी, अच्छा भी लगा कि हाँ वो दौर भी गुजरा था। ये सच है कि आपके सहयोग से हम लोगों ने गिरिडीह को पिछले 3-3.5 वर्षों में अमन चैन से जीने का एक मौका दिया। इसमें हमारा प्रयास हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा दखल मालिक का था कि मालिक ने यह ताकत दी कि हम लोग उस अमन में कामयाब रहे। के मुक़द्दस मौके पर पुनः एक बार याद करने की ज़रूरत है कि हमारे पूर्वजों ने जुल्म के सामने सर झुकाने के बजाय सर कटाने को तवज्जो दी और सर कटाने को बचाया। यह दौर, इस दौर में भी ज़रूरत उसी सब्र की है जो हमारे आपके पूर्वजों ने महसूस किया और उस सब्र के तहत ही जानिब के जुल्म को शिकस्त दी। तो मैं आज इस मुक़द्दस मौके पर और कुछ न बोलते हुए खाली यही दुआ करना चाहूँगा कि मालिक हमें आपको सब्र अता करे, वो सब्र फरमाए कि हम जालिम के जुल्म के सामने न झुकें और जालिम के जुल्म की खिलाफत करते हुए इस हिंदुस्तान को आने वाली नस्लों के लिए आज से बेहतर हिंदुस्तान बनाकर देने में कामयाब है। उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ और साथ ही इतने बड़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित होकर इस पर्व को शांतिपूर्वक मना रहे हैं, इसलिए सभी आप सभी के लिए एक बार बहुत जोरदार ताली और सभी को धन्यवाद। ऐसे शांति प्रिय लोग अभी मैं कल ही ज्वाइन किया हूँ और कमों पे सभी जगह थोड़ा थोड़ा विजिट कर पाया हूँ, पर आपने जो उत्साह है, आप जिस अच्छी सोच के साथ अपने पर्व को मना रहे हैं, उसके लिए आप सभी का हम लोग गिरिडीह प्रशासन की तरफ से, गिरिडीह पुलिस आप सभी को तहे दिल से पुनः धन्यवाद देता हूँ। खासकर उन महिलाओं का हमारे सामने जो खड़ी हो
और एकता मंच के इस कार्यक्रम में सभी लोग उपस्थित हैं। साथ ही हमारे प्रेस बंधु जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। आप सभी के सहयोग से आज ये मुहर्रम का पर्व शांतिपूर्वक गिरिडीह में संपन्न हुआ है। आप सभी को हमारे तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। मुहर्रम एकता मंच का जो प्रयास है, हम लोग इस बात के थोड़ा पीछे चलते हैं। वर्ष 2009 से मुझे ऐसी सूचना मिली कि ये लोग काफ़ी आगे बढ़ करके अपने कंधों पे ये जिम्मेवारी उठाई है कि हम किसी भी परिस्थिति में किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम नहीं होने देंगे। ये एक बहुत बड़ी जवाबदेही है और ये जिम्मेवारी के लिए मैं इनका तहे दिल से निजी रूप से धन्यवाद करता हूँ। इनकी पूरी टीम को भी धन्यवाद करता हूँ। आज थोड़ा समय का अभाव है और हम लोग को और कहीं पे जाना है, परंतु पुनः यह वादा करना चाहता हूँ कि आपके बीच पुनः उपस्थित होऊंगा, आपके सुख दुख में साथ रहूंगा और आपकी समस्याकरण करना हमारा प्रथम प्रयास रहेगा। और यकीन मानिए ये चीज़ दिखेगी, आपको सतह पर दिखेगी। मैं भी आपसे विदा चाहता हूँ और इनकी टीम को पुनः धन्यवाद देते हुए विदा चाहता हूँ। लूटी करबला में नबी की निशानी। हर एक जुल्म हंस हंस के सह लेने वाले ये आगोश खैरुल बशर के है पाले। हर एक जुल्म हंस हंस के सह लेने वाले ये आगोश खैरुल बशर के है पाले। ये सरदार जन्नत के है इब्ने हैदर, नहीं कोई जहरा के जानी का हमसर, नहीं कोई आले मोहम्मद का सानी, नहीं कोई आले मोहम्मद का सानी। लूटी करबला में नबी की निशानी। नहीं कोई आले मोहम्मद का सानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। नहीं कोई आले मोहम्मद का सानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। नहीं कोई आले मोहम्मद का सानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। अली का दुलारा नबी का नवासा, जो दस्ते बला में रहा भूखा प्यासा। अली का दुलारा नबी का नवासा, जो दस्ते बला में रहा भूखा प्यासा। फकत सर ही क्या घर का घर दे दिया है, हुसैन इब्ने हैदर ने साबित किया है कि होती है यूं दीन की पासबानी, के होती है यूं दीन की पासबानी। लूटी करबला में नबी की निशानी। के होती है यूं दीन की पासबानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। के होती है यूं दीन की पासबानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। के होती है यूं दीन की पासबानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। बदलता रहे चाहे करवट जमाना, ना भूलेगा ये करबला का फसाना। बदलता रहे चाहे करवट जमाना, ना भूलेगा ये करबला का फसाना। इसे जो सुनेगा वो रोएगा कैसर, के अश्कों से मुंह अपना धोएगा कैसर। कभी ये कहानी ना होगी पुरानी, कभी ये कहानी ना होगी पुरानी। लूटी करबला में नबी की निशानी। कभी ये कहानी ना होगी पुरानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। कभी ये कहानी ना होगी पुरानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। कभी ये कहानी ना होगी पुरानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। कभी ये कहानी ना होगी पुरानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। कभी ये
समी आसमां इसलिए रो रहे हैं, समी आसमां इसलिए रो रहे हैं, लुटी करबला में नबी की निशानी। समी आसमां इसलिए रो रहे हैं, लुटी करबला में नबी की निशानी। समी आसमां इसलिए रो रहे हैं, लुटी करबला में नबी की निशानी। समी आसमां इसलिए रो रहे हैं, लुटी करबला में नबी की निशानी। अली फातिमा की निगाहों का तारा, चला रन में जिस दम नबी का दुलारा। अली फातिमा की निगाहों का तारा, चला रन में जिस दम नबी का दुलारा। हजारों ही जानिब कयामत का साया, जमीन फट गई आसमां थर थराया। हर एक आंखों में आ गया गम का पानी, हर एक आंखों में आ गया गम का पानी। लुटी करबला में नबी की निशानी। हर एक आंखों में आ गया गम का पानी, लुटी करबला में नबी की निशानी। हर एक आंखों में आ गया गम का पानी, लुटी करबला में नबी की निशानी। हर एक आंखों में आ गया गम का पानी, लुटी करबला में नबी की निशानी। खिले फूल जख्मों के नाजुक बदन में है जख्मी मगर मुस्कुराता है रन में। खिले फूल जख्मों के नाजुक बदन में है जख्मी मगर मुस्कुराता है रन में। सुलगती ज़मीं पर इबादत तो देखो, नबी के नवासे की हिम्मत तो देखो। कभी हार जुल्मों सितम से ना मानी, कभी हार जुल्मों सितम से ना मानी। लूटी करबला में नबी की निशानी। कभी हार